गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो बेटा, आप लोग को मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि एमए प्राइवेट सेकेंड ईयर की जो वाइवा की डेट है वो ऑलरेडी सीसीएस वालों ने उनकी एग्ज़ाम सेंटर की जो लिस्ट है वो अपनी वेबसाइट पे डाल दी है। हो सकता है आप लोगों ने चेक भी कर ली होगी सभी बच्चों ने। अब बहुत से बच्चों के मेरे पास कई सारे मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें वो कई सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है वो एक बार अपने इस वीडियो में दे रही हूँ। आप लोग मेरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, समझिएगा और आपके जो और भी फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर करिएगा ताकि जो उनका कंफ्यूजन है वाइवा को लेकर के वो सब दूर हो सके। ठीक है, वाइवा की लिस्ट आप लोगों की एग्जाम सेंटर की जहां पे आप लोग जाकर के अपने वाइवा का एग्जाम देंगे वो सीसीएस वालों ने अपनी वेबसाइट पे लोड कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड जो आप लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैम डेट क्या है वाइवा की, तो वाइवा की डेट जो है आप लोग जब अपने एग्जाम सेंटर पे जाएंगे ना बेटा, तो आप लोग को वहीं पे लिस्ट जो है, जो एग्जाम सेंटर वाले होते हैं वो एग्जाम जिस डेट में जिस रोल नंबर से लेके जिस रोल नंबर तक होगा और जिस कॉलेज का होगा, तो वो लिस्ट जो है वो आपकी सेंटर के बाहर जो उनका मेन गेट होगा या कोई वॉल होगी वहां पर वो लिस्ट को जो है वो चिपका देंगे वहां पे। तो आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं, ठीक है, कि कौन सी डेट में आपका एग्जाम होगा। आप लगातार उनके कांटेक्ट में बने रहिए, चाहे तो उनसे उनका फोन नंबर वगैरह ले लीजिए। हो सकता है कि आपका एग्जाम सेंटर दूर पड़ा हो तो आप रोज नहीं जा सकते, तो आप कोशिश करिए वहां जा करके उनका फोन नंबर ले लीजिए जिससे आपको पता चल सके। लेकिन आपको वाइवा देना है, वाइवा बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि वाइवा अगर एक बार मिस हो जाता है तो उसके बाद वाइवा की फीस लगती है, एक्स्ट्रा फीस लेते हैं वो लोग। शायद मेरे ख्याल से शायद 500 या 1000 रुपए के आसपास लेते होंगे, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन मुझे इतना पता है कि जिन बच्चों का वाइवा छूट जाता है किसी वजह से, अगर उनको दोबारा से वाइवा देना होता है तो उनको फीस देनी पड़ती है। ठीक है, तो वो फीस जो है वो आपकी शायद यूनिवर्सिटी में जमा होती है, तब एग्जामिनर बुलाया जाता है, फिर आपका दोबारा से वाइवा कराया जाता है। तो इसीलिए कोशिश यही करिएगा कि फर्स्ट टाइम में ही जब आपका जिस डेट में हो वाइवा का एग्जाम, आप उसी डेट में कॉलेज सेंटर में अवेलेबल हो और वहां पे वाइवा दे सकें। ठीक है, नेक्स्ट डेट आपको जैसे ही पता चल जाएगी, ठीक है, तो आप एग्जाम सेंटर पे जो है 1 घंटे पहले ही पहुंच जाइएगा। अच्छा, अब बात आती है कि आप एग्जाम सेंटर पे क्या क्या सामान लेके जाएं। तो आप एग्जाम सेंटर पे अपना एक तो सबसे पहली चीज आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है। ठीक है, एडमिट कार्ड के साथ आप जो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट है वो भी आपकी एग्जामिनर देखता है। जो आपका एग्जामिनर आएगा आपका वाइवा लेने के लिए वो आपके फर्स्ट ईयर की मार्कशीट भी देखते हैं। तो याद से अपना एडमिट कार्ड और अपने फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, इन दोनों चीजों की आप फोटो कॉपी भी करा के लेके जाइएगा। ठीक है, और अपना आधार कार्ड, इन तीनों चीजों की फोटो कॉपी और ओरिजिनल, ये तीनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि मेरे टाइम में जब मैंने वाइवा दिया था तो उस टाइम पे आधार कार्ड और जो आपका एडमिट कार्ड है वो और फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, ये तीनों चीजें देखी गई थी। तो आप ये तीनों चीजें साथ में लेकर के जाइएगा। अब नेक्स्ट बात आती है कि वाइवा के एग्जाम में एग्जामिनर कैसे क्वेश्चंस पूछता है। तो देखिए बेटा, वाइवा के एग्जाम में एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे क्या क्वेश्चन पूछता है। जरूरी नहीं जो मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे या किसी और से पूछे गए थे वही क्वेश्चन आपसे सेम पूछे जाए। आप अपने जो सोशलॉजी की पूरी नॉलेज है वो आप कोशिश करिए। आपका मैं कुछ क्वेश्चंस आपको फॉर एग्जांपल के लिए बता सकती हूँ, तो आप कोशिश करिएगा उस टाइप के एग्जाम में अपने क्या कहते हैं तैयारी करने की वाइवा की। जैसे आपका मैं पहला क्वेश्चन आपको बताती हूँ कि पहला क्वेश्चन में तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पेपर नेम क्या है, जो भी आपके सब्जेक्ट थे। ठीक है, सोशलॉजी के जो भी सब्जेक्ट थे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, उनके पेपर नेम पता होने चाहिए, पेपर कोड पता होना चाहिए, सोशलॉजी का मीनिंग क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस क्या होती हैं, सारी डेफिनेशंस आप देख लीजिएगा, 2-3 डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। क्योंकि मुश्किल से वो मेरे ख्याल से 5 मिनट का टाइम लेते हैं आपका वाइवा लेने में। हमारे टाइम में क्या हुआ था कि जब हम वाइवा देने गए थे तो टोटल 4 लड़कियों को बुलाया था उन्होंने। हमारे सामने टोटल 3 एग्जामिनर बैठे थे, एक लेडी थी और जिसमें 2 जेंट्स थे। तो सामने 4 बच्चों को बैठाया उन्होंने। ठीक है, 4 लड़कियां थी हम लोग, तो चारों को बैठा करके उन्होंने एक क्वेश्चन पुटअप किया। अब जिसको भी आंसर आ रहा था वो उसका जवाब दे रहा था। जब वो एक लड़की कोई
आंसर दे रही थी तो वो आंसर देने के बाद वो किसी सेकंड नंबर के बच्चे से पूछ रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन पुट अप किए। अच्छा, मेरे साथ क्या हुआ कि उन्होंने मेरी मार्कशीट देखी फर्स्ट ईयर की। उन्होंने देखा कि मेरे फर्स्ट ईयर में जो है जो रिसर्च वाला पेपर था उसमें मेरे काफी अच्छे मार्क्स आए थे। मेरे 100 में से आई थिंक 72 के आसपास कुछ मार्क्स थे मेरे। तो उन्होंने देखा तो उन्होंने मेरे से सोशल के क्वेश्चन पूछ लिए कि आखिर रिसर्च क्या होती है, आप कोई डेफिनेशंस बताइए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये चेंज हो गया है ना। कहा तो आप सोशियोलॉजी की तैयारी करके जा रहे थे, कहाँ उन्होंने रिसर्च का क्वेश्चन पूछ लिया। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूं कि ध्यान दीजिएगा कि वो किसी भी चीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछें। ठीक है, उनके मूड का हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ आप अपने से तैयारी करके जाइए। कोई एक टॉपिक ऐसा लीजिएगा जिसपे आपको अच्छे से आता हो। बाई चांस कभी कभी एग्जामिनर का मूड होता है तो वो कभी कभी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना। वो ये भी कह सकते हैं आपसे कि आप बताइए कि आखिर क्या कहते हैं आपने कौन सा टॉपिक तैयार करके हैं, आप उसी टॉपिक से रिलेटेड हमें कुछ बता दीजिए जो आपके मन में हो। तो आपके मन में जो टॉपिक होगा आप वो तभी तो बता पाएंगे जब आपने उसके ऊपर प्रिपरेशन करी होगी, जब आपने उसके बारे में पढ़ा होगा, है ना। तो कोशिश यही करेगा सोशियोलॉजी से रिलेटेड कोई टॉपिक जो आपको अच्छा लगा हो आप वो उसके बारे में पढ़िएगा। अच्छा, जो आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट था, ठीक है, ऑप्शनल में भी वो आपसे ये चीज पूछ सकता है कि आपने आखिर ये वाला पेपर क्यों लिया, आपने एनवायरनमेंट वाला पेपर क्यों लिया, आपने पॉलिटिकल साइंस क्यों नहीं लिया, है ना। तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन है वो आपसे पुटअप कर सकते हैं। तो वो उस टाइम का हम कुछ नहीं कह सकते एग्जामिनर के मूड का कि वो क्या क्वेश्चन पूछेगा। अपनी प्रिपरेशन करके जाइएगा, पेपर कोड, पेपर नेम, ठीक है, और सोशलॉजी के बारे में, सोशलॉजी की डेफिनेशंस, है ना, जो भी समाजशास्त्री हुए हैं उनके बारे में याद कर लीजिएगा, जो भी बहुत कॉमन से हैं, कार्ल मार्क्स है, इमानुएल दुर्खिम है। ठीक है, तो इन सब के बारे में याद करके थोड़ा सा जाइएगा। पता होना चाहिए आपको कि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा तो आपके कैसे मार्क्स आएंगे। एग्जाम में आपका जो वाइवा का एग्जाम है वो आपका 100 मार्क्स का होगा। तो 100 मार्क्स में से कोशिश यही करिएगा, मेरे तो खैर 63 आए थे, तो कोशिश यही करिएगा कि आपके अच्छे मार्क्स आए, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब जो वाइवा में जो भी नंबर आते हैं वो थोड़ा सा उस हिसाब से देते हैं कि अगर बाई चांस कोई बच्चा एग्जाम में फेल हो रहा हो तो वो कोशिश यही करते हैं कि अगर वाइवा उसने अच्छा दिया है तो वो वाइवा के मार्क्स थोड़े से बढ़ा के देते हैं ताकि बच्चा किसी तरीके से पास हो जाए। ठीक है, ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, बाकी मुझे नहीं पता कि यूनिवर्सिटी में क्या किस तरीके से होता है। ये मैं अपने एग्जाम्पल के तौर पे आपको सारी चीजें समझा रही हूँ, जो जो चीजें मैंने फेस करी हैं उन चीजों को लेकर के। ठीक है, तो ये मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको वाइवा से रिलेटेड दे दी है। आखिर किस तरीके से वाइवा आपका होगा ये आपको वहीं जाकर के पता चलेगा। 3 चीजें मैंने आपको बता दी हैं। मार्कशीट हो गई आपकी फर्स्ट ईयर की, सेकंड आपका एडमिट कार्ड हो गया, और थर्ड आपका आधार कार्ड हो गया। तो ये तीनों चीजें आपको लेके जानी है। अपना रोल नंबर जरूर याद रखिएगा, अपना सेंटर कोड जो आपका था वो याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें अच्छे से आप पढ़ के जाइएगा। और अगर आप लोगों को किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, अभी भी आप लोगों को कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उसका आंसर दे दूंगी। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।